दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेज में। फिलहाल आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। दोस्तों क्योंकि इसलिए व्यस्त होंगे क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। मात्र 4 महीने बाकी हैं। अब इस 4 महीने में हमें किस रणनीति से पढ़ाई करना है और कैसे हमें पढ़ाई करना है कि दूसरों से अच्छा हम बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेज में और इस केमिस्ट्री के एपिसोड दूसरे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 एकदम बेहतरीन से एकदम लल्लन टॉप तरीके से एकदम स्लो माध्यम में आपको पढ़ाया गया है। तो मेरे भाई आज का ये दूसरा सेशन होने वाला है केमिस्ट्री का। दोस्तों जैसा आपने पहले वीडियो में प्यार दिया है उसी तरह दूसरे वीडियो में प्यार देने का जरूर कष्ट कीजिएगा ताकि आपका भाई उसी प्रोफार्म में और उसी लय में आपको केमिस्ट्री भी समझाता चलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेज में। जितने भी मेरे स्कूल के मेंबर हैं, जितने भी मेरे गार्जियन हैं और जितने भी अगर मेरे मुझसे अध्यापक भी जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम और नमन करता हूं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, इस एपिसोड में। दोस्तों मैं आपको कल ये बताया था कि दोस्तों हमें पढ़ना कैसे है, रूटीन कैसे बनाना है। दोस्तों यही बात मैं आपको केमिस्ट्री में बताया था, लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कि मेरे भाई केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज को जानना होगा जिसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई तत्व। क्या कहते हैं मेरे भाई? तत्व कहते हैं। अब दोस्तों तत्व है क्या? जब दोस्तों हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल की जब बात आ जाती है तो मेरे भाई पीरियोडिक टेबल में होते हैं मेरे भाई टोटल 118 तत्व। क्या दोस्तों आपको 118 तत्व पढ़ना पड़ेगा? मेरे भाई नहीं, आपको 118 तत्व पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ थोड़े बहुत 1 से 30 तक या 1 से 40 तक अगर आप पढ़ ले रहे हैं, और सबसे बेहतर यह है कि अगर आप 1 से 20 ही तक आपको आ जाएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई Na मतलब होता है सोडियम और Cl मतलब क्या होता है, Mg मतलब क्या होता है, S मतलब क्या होता है। ये तरह तरह की चीज आप जान जाएंगे बस सिर्फ 1 से 20 तक का अगर लर्न कर लेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दोस्तों 1 से 20 तक को हम तत्व को आज आपको बताने वाले हैं और अपने इस लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसी अंदाज में इसी उमंग में पढ़ाने का कार्य करूंगा। आइए लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो कृपया मुझ पर जरूर भरोसा करेंगे और बने रहेंगे। बस आप समझते रहिए, आपको कुछ नहीं आता, आपका भाई आपको सब सिखाएगा। यस, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि भाई तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में दोस्त बोला जाता है क्या? एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट की जब बात आ जाती है, क्या हमें ये मुझे मार्कर आपके मेरे हाथ में दिख रहा है भाई, कुछ ना कुछ तत्वों से ही मिलकर बना है, कुछ ना कुछ तत्वों से ही मिलकर बना है। क्या इसको मैं इसको तोड़ दूं तो क्या ये टूट जाएगा? आप कहेंगे यस सर। अगर क्या मैं इसे जोड़ना चाहूं तो क्या ये जुड़ जाएगा? मेरे भाई आप कहेंगे कि सर ये टूट जाएगा तो जुड़ेगा तब जब जहां से ये जैसे बन के आया था वहीं जाएगा तो ये फिर से जुड़ के वापस आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं अपने गांव में, अगर सोचे होंगे कि देखते हैं सुबह सुबह कबाड़ बिनने लोग आते हैं। अब कबाड़ बिनने जो गंदी बोतलें उठा के ले जाते हैं उसी को धुलाई करके या मशीनों से अच्छा बेहतर बना के उसी बोतलों में फिर से हमें पानी पिला दिया जाता है, लेकिन हम नहीं जान पाते। इसीलिए हम कहते हैं भाई साइंस जरूर आप पढ़ें। तो दोस्तों तत्व मतलब क्या होता है? एलिमेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 से 20 तक तत्व, ताकि आप समझ पाएं 1 से 20 तक तत्व होते क्या है। दोस्तों 1 से 20 तक तत्व याद करने से पहले आपको एक ही चीज आना चाहिए, आपके माइंड में यही चीज होनी चाहिए। आप एक कलम लेंगे और एक कापी, बेहतरीन से जैसे मैं आपको उमंग में और जोश में पढ़ा रहा हूं उसी तरह आप भी पढ़ने का कष्ट करेंगे। आपका भाई अगर पढ़ाए और आपको समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है पहला तत्व आता है, इसमें हम लिखेंगे क्या? नाम। अब इसमें क्या लिखेंगे? संकेत। इसमें क्या लिखेंगे? परमाणु भार। परमाणु संख्या या परमाणु संख्या। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर परमाणु संख्या है, परमाणु भार है, संकेत। दोस्तों नाम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा तत्व आता है जिसको हम लोग जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है मेरे भाई, आप आराम से जानिएगा मेरे भाई। हाइड्रोजन का संकेत होता है क्या, H। क्या होता है मेरे भाई, H। अब आप परमाणु क्रमांक की बात करें तो हाइड्रोजन 1 में आता है। कितने में आता है, 1 में आता है। अब उसके बाद मेरा भाई क्या क्या आने वाला है, क्या होने वाला है दूसरे में हमारा आने वाला है हीलियम। हीलियम, अब हीलियम क्या होता है भाई, आप कहेंगे सर हीलियम कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। भैया H लिखिए और E लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा हीलियम। परमाणु संख्या की बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2। क्या इतने बात मेरे बहन और भाई को समझ में आई? अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। आग और पानी की तरह इस वीडियो को फैला दें ताकि आपको पता चले या मुझे भी पता चले कि मेरे दीवाने, मेरे केमिस्ट्री के फैन कितने लोग हैं। यस, आइए अब तीसरा जो हमारा है क्या, लिथियम। क्या है, लिथियम। लिथियम का प्रतीक क्या होता है, Li। परमाणु क्रमांक 3। इतना आपको समझ में आया मेरे भाई। अब चौथा में हमारा आता है क्या मेरे भाई, चौथा में आता है बेरेलियम। क्या आता है, बेरेलियम। क्या होता है भाई, बेरेलियम। अब बेरेलियम जो हमारा होता है उसको हमारा प्रतीक होता है मेरे भाई Be, परमाणु संख्या 4। यही होता है, आप आराम से एकदम समझिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पांचवा में है आपका क्या भाई, बोरान। बोरान को किससे कहते हैं, बी से, इसका 5। अब आपको तो पता है भाई, सी बोले तो कार्बन। 6 पे आता है हमारा क्या, कार्बन, बोले तो सी, बोले तो परमाणु संख्या 6। इतना मेरे बहन भाई को समझ में आया या नहीं, इतना मुझे जरूर बताएंगे। अब इसके बाद हमारा आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। क्या आता है, 7 में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं, इसको 7। फिर हमारा आता है क्या भाई साहब, ऑक्सीजन। 8 पे क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, इसका 8 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप 8 तक आराम से समझ चुके होंगे। अगर आपको दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको इतनी बातें मेरी दिख रही है या नहीं। हाँ, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही दिख भी रहा है। आराम से नोट करेंगे। अब हम लोग 2 और लिखा दें ताकि 10 तक हो जाए, और इसको इरेज करके फिर से मैं 10 तक आपको लिखा दूं। यस, अब हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा क्या, 9वां हमारा आ जाएगा फ्लोरीन। क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन को किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, F। किससे, F से। लिख दीजिएगा F, इसका परमाणु संख्या 9। 10 पे क्या आता है मेरे भाई, देखिएगा हमारा जो 10 पे आता है वो आता है नियान। क्या आता है, नियान। नियान को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, अरे भाई नियान नहीं जानते हो मेरे भाई, एनी। क्या होता है ये, 10। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10 तक प्रयोग टेबल आप आसानी से, पहले में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक हमारा H, जिसकी परमाणु संख्या 1 है। दूसरा आता है हीलियम, जिसका संकेत है He, परमाणु संख्या 2। तीसरा आता है लिथियम, Li 3, बेरिलियम Be 4, बोरान B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F 9, नियान Ne 10। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ चुके होंगे। आइए हम नेक्स्ट बातें करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यस, आप स्क्रीनशॉट जरूर लें ताकि आपको समझ में आए ये चीजें हैं क्या। मेरे भाई, मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं इतना बैकग्राउंड आपको समझा दूंगा कि आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको हवा लगेगा। आप समझेंगे कि हाँ, क्या वास्तव में ऐसे ही केमिकल रिएक्शन मुझे पढ़ना ही चाहिए। सबसे यूट्यूब पे तगड़ी वीडियो मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 11 पे। किसकी, 11 पे। तो हमारा 11 पे आता है सबसे पहला सोडियम। सोडियम को हम लोग कहते हैं Na, इसका परमाणु क्रमांक 11। अब हमारा आता है क्या, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम बोले तो क्या भाई, Mg, इसको बोला जाता है 12। अब मैग्नीशियम के बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम 13 पे। एल्यूमिनियम को कहते हैं Al, परमाणु क्रमांक 13। अब 14 पे हमारा क्या आता है? जैसे देखो, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब आएगा हमारा सिलिकॉन। क्या आएगा मेरे भाई? सिलिकॉन। सिलिकॉन को SI से, परमाणु क्रमांक हमारा 14। अब 15 पे क्या आने वाला है हमारा? 15 पे आने वाला है फास्फोरस। क्या आने वाला है? फास्फोरस। फास्फोरस ही आएगा ना? हाँ, फास्फोरस। अब कहेंगे सर फास्फोरस तो होता है भाई किससे? F से। F से होता है फास्फोरस। मेरे भाई यही लोग गलती कर देते। फास्फोरस का प्रतीक होता है P, और जिसको हम लोग परमाणु संख्या बोल देते हैं 15। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस को P से नहीं, F से नहीं, P से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात आप जरूर ध्यान में रख के कार्य करेंगे। अब आएगा अगला 16वां नंबर हमारा आएगा सल्फर। सल्फर को S से, इसका 16। फिर आता है हमारा क्या? 17 पे आता है क्लोरीन, जिसको बोला जाता है Cl। क्लोरीन बोले तो 17। 18 पे क्या आता है? एक बार जरूर जिसको पता है वो जरूर मुझे बताएगा। 18 पे हमारा आता है क्या? आर्गन। आर्गन का प्रतीक होता है Ar, इसकी परमाणु संख्या हो गई 18। 19 पे क्या आता है? आर्गन के बाद हमारा आता है क्या? पोटेशियम। अब आप देखेंगे कि सर पोटेशियम को P से, मेरे भाई नहीं, पोटेशियम को कैसे? इसका प्रतीक है 19। अब अंत में हम दो लोग देखेंगे, पोटेशियम के बाद हमारा आता है कैल्शियम। आता है क्या? कैल्शियम, जिसको हम लोग कहते हैं Ca, इसका परमाणु क्रमांक है 20। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल आराम से इसी वीडियो में आपको याद आ चुके होंगे, और आपको लगा होगा कि हाँ एक्चुअल में हम लोग पीरियोडिक टेबल 1 से 20 तक को कैसे लर्न करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और सबसे पहले अभी तक अगर आप जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, और दूसरा भाई लाइक करेंगे। इतना आप तुरंत करिए, तभी भाई आपका भाई अगर इतना मेहनत कर रहा है पढ़ाने में, तो आपका एक दायित्व तो बनता है, एक शेयर और एक लाइक करने। यस, आइए हम लोग जानते हैं। अब 20 तक हमारा ये हो चुका है सेशन। अब इसको मैं इरेज करता हूं। यस, अब हम धीरे धीरे अपने इसी उमंग में हम लोग बढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एकदम मोस्ट जो हेडिंग बताए थे, एक एक हेडिंग को उसे एकदम बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई कुछ रिएक्शन आपको पहले बता दूं, ताकि आप समझ पाएं। रिएक्शन से काफी बच्चे डरते हैं, तो मेरे भाई रिएक्शन से डरना नहीं है। आपका भाई अगर है तो आपको रिएक्शन भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेगा। तो मेरी आवाज आप तक जरूर आ रही होगी। तो मैं बात कर लेता हूं 2H2। यस, लगाते हैं क्या भाई? प्लस, और क्रिया किससे कराते हैं? O2 से। तो हमारा हो जाएगा, जो हम जब इसमें क्रिया कराएंगे तो मेरा भाई, मेरे दोस्त, बन क्या जाएगा मेरे भाई? 2H2। अब आप सोचेंगे सर कैसे बन गया मेरे भाई? H 2 बार है ना, H 2 बार है ना, तो भाई H 2 बार यहाँ पे दिख रहा है ना, O 2 बार है ना, O 2 बार। तो हो गया मेरे भाई, जब रिएक्शन होती है, और इसे सबसे पहले आप ये जानेंगे, अभी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो मेरे भाई आपने इसे क्या नाम दिया था? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन नाम दिया था। क्या दिया था? हाइड्रोजन नाम दिया था। अब इसे क्या नाम दिए थे सर? आप कहेंगे सर ऑक्सीजन नाम दिए थे। ऑक्सीजन।
ये बना क्या मेरे भाई, ये हमारा बन गया जल। लेकिन हम यहां पे देखेंगे, हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। यस, हम लोग ये देखेंगे। अभी आपको रिएक्शन में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब रिएक्शन ऐसे होंगी तो हमें पहचानना होगा कि H क्या होता है, O क्या होता है, Cl क्या होता है, Mg क्या होता है। ये तरह तरह की चीजें आएंगी, आपको पहचानना होगा। मात्र अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इस सेशन को। अब इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये देखिए भाई, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक ही बात, आप और मेरे में, भाई साहब आप देख रहे हैं क्या मेरे भाई साहब, परिवर्तन। क्या देख रहे हैं, चेंज। अब सर आप कहेंगे कि सर परिवर्तन कैसे मेरे भाई, आप ये देखेंगे, परिवर्तन की बात कर देता हूं मेरे भाई। तो आज की इस डिमांड में, आज के इस संसार में हम ये देखते हैं कि भाई दूध से दही बन जा रहा है। यस, अब हम लोग जब मिश्रण करते हैं तो अलग पदार्थ निर्माण होता है। तो हमारे इस दुनिया में सभी चीज चेंज हो रही है, हर चीज चेंज हो रही है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अभी इतने थे और आपकी आयु इतनी हो गई, तो आप भी तो चेंज कर रहे हैं, आप भी परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये जो दूध से दही बन जाता है, या मैं कह सकूं अगर परिवर्तन, एक और परिवर्तन की बात समझ लेते हैं कि परिवर्तन एक्चुअल में होता कैसे है। यस, बात मैं कर लेता हूं। ये था हमारा क्या, पानी। क्या था, यह सुनहरी मेरी गिलास है जिसमें मैं भरा हूं क्या, H2O। यस, अब इस H2O को मैं क्या किया मेरे भाई, मैं इसको ले गया और फ्रिज में रख दिया। क्या किया भाई, फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में लगभग मैं कह सकता हूं कुछ घंटे तक रखा। यस, जब फ्रिज में मैं रखा और जब इसको देखने गया तो ये भाई साहब बन गया था क्या, बर्फ। क्या बन गया था, बर्फ। मैं कहा अरे भाई मैं तो पानी रखा था, ये बर्फ कैसे बन गया मेरे भाई। फिर मैंने क्या किया, इस बर्फ को लिया, अब इस बर्फ के नीचे क्या किया मेरे भाई, एक स्टोव लगा दिया, गरम कर दिया, तो फिर से भाई ये क्या बन गया मेरे भाई, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। तो भाई आप ये कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन भी ऐसे परिवर्तन जो अपनी स्थिति में रहें और क्रिया करने के बाद भी वो अपनी स्थिति में पुनः ढल जाएं। जैसे यहां भी जल था, बना था फ्रिज, जब इसको मैं गर्म किया या आग से इसको जलाया तो फिर वही अपनी स्थिति में आ गया। मतलब पहले जैसे जब स्थिति में आ जाता है कोई क्रिया, तो हमारा हो जाता है भाई साहब भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। बोले तो भाई साहब क्या, फिजिकल चेंज। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंज या परिवर्तन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यस, अच्छा अब हम बात करते हैं क्या सर ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये भी तो आप बताएंगे सर। हाँ भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक परिवर्तन वो होता है हमारा, एक परिवर्तन होता है फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन, और एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या, केमिकल चेंज। यस, केमिकल चेंज। बोले तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेता हूं, मैं मार्केट से आलू लाया। क्या लाया मेरे भाई, आलू लाया, और उसमें क्या मैं सब्जी बना दिया। क्या बना दिया मेरे भाई, सब्जी बना दिया। तो क्या आप ये बताएं, क्या उस आलू से मैं आपको कहूं कि भाई मुझे मेरा आलू चाहिए जैसे मैं बाजार से लाया हूं, क्या आप सब्जी बनाने के बाद क्या मुझे आलू उसी तरह दे देंगे? अगर दे देंगे तो मैं आपको 1000 इनाम दूंगा। मेरे भाई आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल, एक केमिकल। एक फिजिकल, एक केमिकल, एक भौतिक, एक रसायन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जब परिवर्तन की यानी फिजिकल चेंज की बात कर लेता है, यानी भौतिक परिवर्तन की बात कर लेता है, तो हम लोग उसे बस एक ही चीज बताएंगे कि ऐसा पदार्थ या कोई भी वस्तु जो
क्रिया करने के बाद अपनी पुनः फिर उसी स्थिति में आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसा परिवर्तन जो क्रिया करने के बाद वो अपनी स्थिति ही में नहीं आ पाता, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। यस, सबसे पहली हेडिंग हमारी जो डालने वाली है वो होने वाली है, इनको दो भागों में सबसे पहले विभाजित किया गया है। किसको? परिवर्तन को। पहला क्या है? केमिकल चेंज, दूसरा है फिजिकल चेंज। दोस्तों इसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यह भी समझ चुका होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। यस, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हम लोग डालेंगे वो डालेंगे क्या? फिजिकल चेंज। बोले तो भाई क्या? भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी बातें चलने वाली है। आप अगर किसी भी बोर्ड से मुझसे जुड़े हैं तो आप मुझ पर जरूर भरोसा बनाए रखेंगे। आपका भाई इसी माध्यम में पढ़ाने का कार्य करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब फिजिकल होता है तो हम लोग लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु या कोई कह सकते हैं गति या पदार्थ कह लेते हैं, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में, किसमें मेरे भाई? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। किसमें भाई? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, कामा, परंतु या किंतु रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस परिवर्तन को आप आसानी से, बेहतरीन से आप इसे समझ चुके होंगे। यस, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई साहब इसके उदाहरण की। किसकी? उदाहरण की। जैसे उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, जल से बर्फ का बनना। क्या है मेरे भाई? जल से बर्फ का बनना। और एक दो उदाहरण आप बताते चलें ताकि मैं आपको लिखाता चलूं। जैसे मोम का पिघलना आदि कर दीजिए। काफी सारे इतने एग्जाम्पल हैं जिसको मैं लिखाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आपका भाई लिखा नहीं पाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जब भौतिक अवस्था में, जैसे हम लोग पानी रखे थे, फिर फ्रिज में रखे तो बर्फ बना, और बर्फ बनने के बाद फिर उसको मैंने हीट किया तो फिर वह पुनः अपनी स्थिति में आ गया। जब कोई पदार्थ जब कोई क्रिया करता है और क्रिया करने के दौरान पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये भी आप लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप लिख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या? केमिकल चेंज। ये कक्षा 9 की सारी चीजें हैं। यस, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है मेरे भाई? केमिकल चेंज भी आसानी से आप समझेंगे। क्या होता है? सॉरी, जब किसी पदार्थ की रासायनिक, यही होगा ना? हाँ, जब किसी पदार्थ की
रासायनिक 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 गुण में परिवर्तन हो, परंतु भौतिक में ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब? केमिकल चेंज। या पे आप लिख लीजिएगा या और पे लिख लीजिएगा, यही आपकी जब किसी पदार्थ की रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे भाई? जैसे जहां ना आपको समझ में आए दोस्त बताते मुझसे चलिएगा। जैसे हम लोग लिख देंगे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। एक दो एग्जांपल और हम लोग लिख लेंगे, कागज का जलना, ETC लगा दिए। काफी सारे इतने एग्जांपल लिखाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी मेरे भाई। जैसे एक सबसे फेवरेट होता है हमारा, क्या होता है? भोजन का पकना। भोजन का पकना, जैसे हम लोग चावल डालते हैं ना तो उससे भात बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई? भात बन जाता है। तो आप लोग सुनेंगे कि सर आप भात कह रहे हैं। मेरे भाई जब हम लोग चावल डालते हैं तो भात बन जाता है और उसको घाम पे ले जाके अपने भात को पुनः सुखाया जाता है तो फिर से वो अपना चावल बन जाता है। क्या मेरे भाई? चावल बन जाता है। तो इससे आपको पता चला होगा कि कैसे हमारे भौतिक परिवर्तन है और कैसे रासायनिक परिवर्तन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से इस वीडियो को आपने समझा और देखा। तो आइए इसके आगे की हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यस, तो इसको इरेज करता हूं। दोस्तों बने रहेंगे मेरे साथ। एक एक चीज को अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप केमिस्ट्री का नाम भी नहीं जानते हैं, पहचानते भी नहीं है कि केमिस्ट्री है क्या, तो आपको मैं पूरा बताने का कष्ट करूंगा। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अब अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, अपनी पहली हेडिंग जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसको हम जानने वाले हैं और जिसको हम समझने वाले हैं। तो यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर की अध्याय की पहली कड़ी शुरुआत होने वाली है। तो मैं उम्मीद चाहूंगा कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है और जीत उसी को होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो दोस्तों अगर आपने सोचा है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अच्छे से प्रयास करना और बेहतर से बेहतर कंटेंट को ले जाना और 95% बोर्ड परीक्षा में फोड़ना, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आप समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले हेडिंग को, जिसमें मैं आपको बताया था क्या मेरे भाई, पहले हेडिंग थी हमारी क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है हमारी भाई? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ते थे कि भाई फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, लेकिन हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया पे, केमिकल रिएक्शन। हम लेंगे एक्शन तभी होगा रिएक्शन, हम लेंगे एक्शन तभी होगा रिएक्शन। मेरे दोस्त इसी उम्मीद से आपको समझाने आया हूं, आपके द्वारा आपका यार। आइए हम समझते हैं। जैसे मेरे भाई मैं मान के चलता हूं, ये ले लिया क्या? ये ले लिया दूध। क्या लिया मेरे भाई? दूध लिया। अच्छा, जब हम छेड़छाड़ करेंगे तभी तो रिएक्शन हुआ होगा। जब तभी रिएक्शन हुआ होगा तो मेरे भाई मैं इसमें क्या किया? इसमें किया मेरे भाई कुछ खट्टा पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? कुछ खट्टा पदार्थ मिला दिया। मैंने किया क्या मेरे भाई? मैंने किया क्या? एक नया एक्शन, एक नई क्रिया, एक नया एक्शन, जिससे मैं आपको समझाने आया हूं मेरे भाई साहब, रिएक्शन। मैं करूंगा एक्शन जिससे होगी रिएक्शन। आइए हम एक्शन जब किए तो मेरे भाई ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा, ये ऐसे हो ही नहीं जाएगा मेरे भाई। मैंने किया इस पे क्या? एक्शन। एक्शन माने होती है भाई साहब क्रिया, और क्रिया क्या किया? खट्टे पदार्थ को दूध में मिला दिया, और जब दूध में मिलाया तो मैंने किया एक्शन, बन गया रिएक्शन। मैंने किया एक्शन, बन गया मेरे भाई साहब रिएक्शन।
अब रिएक्शन बना तो बना क्या मेरे भाई, बन गया क्या, दही। क्या मेरे भाई साहब बन गया, दही। मैंने किया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन, मैंने किया एक्शन, ये हो गया रिएक्शन। मेरे भाई आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर से इसको समझ चुके होंगे और आप आराम से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम लोग दूसरे पे बात करते हैं या दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल की बात और कर लेता हूं। कोयला क्या है मेरे भाई, कोयला। कोयला का प्रतीक होता है सी, इसीलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा था, पीरियोडिक टेबल आपको बता रहा था ताकि आप समझ पाए कि कोयला होता क्या है। मेरे भाई कोयले को अगर जलाया जाएगा या आग लगाया जाएगा, जब इसमें मैं करूंगा एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन, जब मैं इसमें करूंगा एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन। मेरे भाई मैं इसमें लगा दिया क्या, आग। क्या लगा दिया, आग। और जैसा कि आग लगाया, ये हो गया मेरा भाई साहब एक्शन। एक्शन बोले तो क्रिया। अब जैसा कि क्रिया होती है, और ये क्रिया ऐसे नहीं कर लेगा मेरे भाई साहब, O2 की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा भाई साहब, O2 की सहायता से। अब आप कहेंगे सर O2 कहां से आया, मेरे भाई ऑक्सीजन गैस है ना, H2 गैस है ना, तो जो गैस होती है उसके नीचे दो लगता है, जो गैस होती है उसके नीचे दो लगता है। मेरे भाई आप समझ चुके होंगे कि O2 अगर लगा है तो मेरे भाई ये रिएक्शनवा बन के तैयार हुई है। मैंने किया एक्शन, मैंने किया एक्शन, ये हो गई भाई क्या, रिएक्शन। और रिएक्शन करके बनी क्या मेरे भाई, ये हो गई CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये बात जरूर आपके जहन में, आपके दिल में आपका भाई जरूर समझाने का प्रयास किया है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको आया भी होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों को दबा के शेयर करते रहिए। यस, आइए हम लोग अब जानते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई रासायनिक अपक्रिया है क्या। बस आप बने रहे मेरे साथ, आपको समझाने का आपका ये भाई कार्य करेगा। यस मेरे भाई, हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, यहीं पे लिख दीजिए। क्या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इंग्लिश वाले वर्ड जरूर, इंग्लिश वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रासायनिक अपक्रिया है क्या। अच्छा मेरे भाई, आपने देखा कि दो इसमें पदार्थ मिलते हैं जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या दोस्तों एक्चुअल में ये कार्बन किसी से पदार्थ लिया था क्या, मेरे भाई ऑक्सीजन की सहायता से हो जाता है। हम कहते हैं कोई भी अगर चीज करना है तो वो ऑक्सीजन की सहायता से, बोले तो हवा में होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, आपके द्वारा आपके यार बताऊंगा रासायनिक अपक्रिया। यस, आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसकी परिभाषा की। परिभाषा हम लिखेंगे क्या, जब। क्या लिखेंगे, जब। अब भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। एकदम आराम से डिफिनीशन को एकदम बेहतरीन से मैं आपको समझाने वाला हूं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो आप लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से, अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिलकर भिन्न गुण वाले मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या है भाई साहब, केमिकल रिएक्शन। जब हम करेंगे एक्शन तो हो जाएगा रिएक्शन।
कहते हैं। सॉरी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर इस कार्यक्रम को जरूर भाई आप समझोगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे, पहला ले लेते हैं भाई साहब कार्बन। क्या लेते हैं? और क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। आ जाओ भाई केमिस्ट्री के दीवाने, जिनको लगता था कि रिएक्शन कैसे बने, मेरे भाई आंखों से उतार दूंगा रिएक्शन। अब ये हम लोग क्रिया कराएंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है क्या भाई? कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बन गया मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई होता है, कार्बन को बोला जाता है C, ऑक्सीजन को बोला जाता है O2। मेरे भाई जरूर क्या बोला जाता है? O2। ये जब रिएक्शन करेगा तो बन जाता है CO2। क्या हो जाता है? CO2। कहाँ नहीं समझ में आया मेरे यार को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, कि C प्लस O2 मिलकर बनता है CO2, बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है कार्बन। मेरे हर भाई को समझ में आना ही चाहिए। जैसे अब हम लोग एक और करा देते हैं रिएक्शन, ताकि आपको ये भी पता चल सके। यस, हम लोग लेते हैं क्या? हाइड्रोजन प्लस एक किसको ले लें भाई? क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन। अब इसको हम लोग क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यस, अब हाइड्रोजन को H2 से आप, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है भाई, क्लोरीन को हम क्या करने वाले हैं मेरे भाई साहब? क्लोरीन होता है Cl2। जब ये क्रिया करेगी तो बनेगा क्या मेरे भाई? बनेगा 2HCl। ये बनेगा हमारा रिएक्शन भाई। ये होती हमारी रिएक्शन, जिसको आपको मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझोगे मेरे भाई। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 Cl है, 2 Cl, तो आप समीकरण को संतुलित करना भी सीख चुके होंगे। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज की अंत हेडिंग जिसमें हम बात करने वाले हैं वो क्या है? आइए, क्योंकि नहीं वीडियो भी लंबा चला जाएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो मैं एक बार देखना चाहूंगा क्या मेरी वीडियो अभी आ रही है या नहीं। चलिए, मात्र ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का खेल और है, ये हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर हो जाएगी। यस, अब हम लोग दूसरे हेडिंग जो देखे थे, क्या देखे थे? अभिकारक या प्रतिफाल, यही देखे थे, अभिकारक या प्रतिफाल। और इस प्रतिफाल को बोला जाता है, डरिए मत भोई साहब, बोला जाता है उत्पाद। यस मेरे भाई साहब, अब आपको मैं आपसे बताऊं कि क्या होता है भाई साहब अभिकारक, क्या होता है प्रतिफाल और क्या होता है उत्पाद। दोस्तों ये हमारी अंत हेडिंग है, जिसमें मैं आपको चाहूंगा कि एक बार मेरे सेशन को जरूर आप उस भाई तक पहुंचाएं और उस बहन तक पहुंचाएं जो अभी स्टार्ट किए हैं। यस, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई साहब ये होता कैसे है। क्या होता है भाई? कैसे ये होता कैसे है? जैसे हम लोग देखें C प्लस O2 तो हो जाता है भाई साहब CO2। क्या हो जाता है? C प्लस O2 हो जाता है CO2। मेरे भाई साहब ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये हमारा जो है भाई साहब, ये हमारा एक नया पदार्थ बनता है, नया भाई प्रतिफाल बनता है। तो मैं आपको आगे बात करूंगा। यस, इसको यहीं पे आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यस, अब हमारा होता है भाई साहब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक को बोलते हैं क्या मेरे भाई साहब? बोलते हैं रिचेंट। क्या बोलते हैं? देख लीजिए, प्रोडक्ट, रिटेंट, REACTANT। रिटेंट माने होता है अभिकारक
और उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट, PRODUCT। रिटेंट, रिटेंट कुछ भी कह दीजिए भैया, रिटेंट। यस। अब मेरे भाई, अब जब इसको रिटेंट बोला जाता है, बोले तो अभिकारक और बोले तो प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद। उत्पाद को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है मेरे भाई। तो एक एक पे हम लोग बात कर लेते हैं ताकि हमारा लेसन ये समाप्त हो पाए। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या? रिटेंट, बोले तो अभिकारक। क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है मेरे भाई? जो पदार्थ, एकदम सिंपल, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई साहब? रिटेंट कहते हैं, रिटेंट। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। यस। अब जैसे मेरे भाई, मेरी उम्मीद, मेरी एनर्जी पूरी लास्ट हो चुकी है। बस अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे, तो आपका भाई उसी जोश में आ जाएगा। जैसे हम लोग उसी अपना फेमस वाले उदाहरण को लेते हैं। ये हम लोग कहते हैं क्या? CO2। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? भाई साहब अभिकारक, अभिकारक। यस। अब मेरे भाई साहब, अब इसी में हम लिख लेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। यस भाई, जो रासायनिक अपक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं, सॉरी, जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं मेरे भाई, भाई साहब, ये हमारा होता है अभिकारक और ये जो बन गया हमारा होता है प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट। ये आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आज की सेशन में हम लोग यही बात करने वाले थे। तो आज के सेशन में हम लोग समझ पाए कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है या उत्पाद क्या होता है। तो अगले सेशन में हम लोग अगली अगली हेडिंग में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलते रहे, आपको पूरा एकदम बेसिक से रिवीजन हो सके। तो मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताएंगे, जितने लोग मेरे शुरू से अंत तक जुड़े हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।